सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आर्यन स्टडी। एंड पिछली वीडियो में जो है हमने सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया पे क्लास की थी, जिसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो हम उसी टॉपिक पे लेके एक और उसी टाइप के लोग जो हमारे इंडिया को आज़ादी दिलाने में योगदान किए थे, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? उन लोगों को हम बोलते हैं फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा था अपने देश भारत को आज़ादी दिलाने में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पहले जो फ्रीडम फाइटर हैं वो है महात्मा गांधी। इन्होंने नॉन वायलेंस तरीके से लड़ाई लड़ा था। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, कब? 2 अक्टूबर 1869। और 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं और इंडिया में, और इंटरनेशनली हम इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और इन्होंने पढ़ाई किया था इंग्लैंड में। किसकी पढ़ाई की थी? इन्होंने लॉयर की पढ़ाई की थी। डिग्री उन्होंने लॉयर की इंग्लैंड से ली थी, और वर्क इन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था। कब से कब तक? 1893 से लेके 1914 के बीच में। कितने सालों तक? 22 सालों तक। और इन्होंने एक सत्याग्रह भी वहां पे किया, नॉन वायलेंस तरीके से। कहाँ पे किया? इन्होंने अफ्रीका में, जहाँ पे ये जीत गए, यानी ये वन कर गए। फिर ये आए इंडिया कब? 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी हर साल एज NRI डे, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन डे, यानी सेलिब्रेट करते हैं, या भारतीय प्रवासी दिवस। फिर फर्स्ट सत्याग्रह उन्होंने इंडिया में कब किया था? तो इन्होंने चंपारण बिहार 1917 में किया था। इसमें हुआ क्या था कि एक चंपारण जो है बिहार में गांव है, वहाँ पे लोग नील की खेती किया करते थे। यानी ब्रिटिशर्स हमसे नील की खेती कराते थे और हमें अच्छा खासा अमाउंट भी देते थे, तो हम और भी ज्यादा जमीन खरीद के उगाते थे। और पहले होता था 3 कठिया सिस्टम, जिसमें आप एक बीघा लेते हैं तो उसमें आपको 3 कट्ठा जो है नील की खेती करनी होगी। और नील की खेती करने से ये होता था कि जो आपकी जमीन है वो इनफर्टाइल हो जाती थी, यानी उसमें कुछ भी फर्टिलाइजेशन यानी कोई भी मिनरल्स नहीं बचते थे। तो ऐसे तो लोगों को नुकसान भी होता था, लेकिन इसका बहुत ज्यादा अच्छा खासा अमाउंट भी मिलता था कि और वो और जमीन खरीद सके। बट क्या हुआ कि जर्मन टेक्नोलॉजी के द्वारा जर्मन्स ने जो है आर्टिफिशियल नील तैयार कर दिया। आर्टिफिशियल नील में यानी वो किसी पौधे से, किसी प्लांट से, किसी ट्री से नहीं आता था, वो और आर्टिफिशियली बनाया गया था। तो ब्रिटिशर्स खरीदने लगे उस नील को, और इंडिया से भी वो नील एक्सपोर्ट करते थे। बट इन्होंने क्या किया कि कम सैलरी दे दी अपने इंडियन फार्मर्स को। अब उससे तो अपने इंडियन फार्मर्स सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि उनकी पहले तो जमीन इनफर्टाइल हो रही है, और फिर वो दूसरी जमीन खरीदने लायक पैसे भी नहीं मिल रहे हैं उनको। तो इसलिए वो गए किनके पास? महात्मा गांधी के पास। और उन्होंने बोला कि आप महात्मा जी, आप हमारे गांव में आइए और लड़ाई लड़िए, ताकि हमें अच्छा खासा हमारी डिमांड्स पूरी हो सके ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो इन्होंने सभी का डिटेल्स सब कुछ अपनी टीम के द्वारा जो है, यानी टीम नहीं, इनके जो भी दोस्त थे उनके द्वारा इन्होंने पूरी डाटा कलेक्शन किया, और फिर ब्रिटिश सरकार को उन्होंने दिखा दिया, जिससे ब्रिटिश सरकार हो गई बहुत ज्यादा खुश। और फिर उन्होंने इंडिगो कॉर्पोरेशन चला दिया, यानी इंडिगो कॉर्पोरेशन नाम की एक फाउंडेशन चला दी, जिसमें इंडिगो की सभी, यानी इंडिगो फार्मर्स, जो इंडिगो की फार्मिंग करते थे, जो फार्मर्स, उनकी सभी चीजों को देख रेख कर सके। तो उन्होंने बना दिया, तो अच्छे से वो लोग फिर काम करने लगे। ठीक है,
फिर इन्होंने एक मूवमेंट भी चलाया इंडिया में, उसका क्या नाम था, उसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कब चला था? 1920 में। ये खिलाफत आंदोलन में चला था। खिलाफत आंदोलन ये आंदोलन था जिसमें पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो थी मिल के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रही थी। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि अभी अच्छा मौका है, अगर हिंदूज भी अगर आ जाएं इसमें तो पूरा इंडिया यूनाइट हो जाएगा और फिर सब लोग मिलके जब ब्रिटिशर्स से फाइट करने लगेंगे आसानी से और इंडिया को आज़ादी मिल जाएगी। तो महात्मा गांधी ने बोला कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे जिसमें सभी हिंदूस मिलके जो है खिलाफत आंदोलन के साथ यानी मुस्लिम्स लोगों के साथ मिलके प्रोटेस्ट करेंगे ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट। तो ऐसा हुआ तो, लेकिन चोरा चोरी एक गांव था, चोरा चोरी कांड हुआ था एक। चोरा चोरी गांव में क्या हुआ कि लोग रात में मशाल लेके चल रहे थे, एक ग्रुप ऑफ पीपल थे, और फिर कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने देख लिया और फिर उन्होंने लाठी चार्ज कर दी। लाठी चार्ज करने का मतलब लाठी से मारने लगे वो लोग, ठीक है। फिर गांव वालों ने क्या किया कि मशाल लेके जो वो लेके चल रहे थे उसी से उन्होंने सब पहले तो जितने भी पुलिस कर्मचारी थे उनको डरा के अंदर लेके गए, यानी ऐसे होता है ना बहुत डरा के अंदर यानी भगा दिए उनको पुलिस स्टेशन के अंदर। और फिर उन्होंने पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को ही आग से जला दिया और उसमें 22 पुलिस ऑफिसर्स के साथ, यानी उस पुलिस स्टेशन के अंदर 22 पुलिस ऑफिसर्स थे और बाहर पूरे गांव ने मिलके 22 पुलिस ऑफिसर्स को और पुलिस थाने को पूरी तरीके से जला दिया। तो सेकेंड मूवमेंट इन्होंने चलाया था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930 में सॉल्ट मार्च के नाम से या डांडी मार्च। इन्होंने साबरमती जहाँ पे उनका आश्रम था वहां से ये डांडी तक पैदल चल के गए थे, वो भी 1 महीने से कम दिनों में ये गए थे, यानी 30 डेज से भी कम दिनों में ये गए थे, ठीक है। और वहां पे जाके इन्होंने समुंदर से पानी निकाल के इन्होंने सॉल्ट बनाया। तो और एक और बात है सॉल्ट मार्च की कि अपने आश्रम से निकले थे तो बस 78 लोग ही इनके साथ थे और डांडी तक आते आते इनके साथ लाखों की भीड़ लग गई थी जो समुद्र का किनारा था, और लाखों लोगों ने मिलके सॉल्ट लॉ को तोड़ा और सॉल्ट बनाया। थर्ड एंड लास्ट मूवमेंट इन्होंने किया था क्विट इंडिया मूवमेंट। ये जो 1942 का ईयर है इसे आप ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि यही मूवमेंट है, यही ईयर है जिसमें दुनिया जो है वर्ल्ड वॉर 2 में उलझी हुई थी। तो ब्रिटिशर्स भी वर्ल्ड वॉर 2 में उलझे हुए थे, तो इनको एक आइडिया आया कि जो ब्रिटिशर्स हैं पहले से ही वर्ल्ड वॉर में उलझे हुए हैं और इनके पास अभी सैनिक भी सब वर्ल्ड वॉर में गए हुए हैं, तो कोई भी हमको मार भी नहीं सकता, ठीक है। तो इन्होंने और अंग्रेजों को भारत यानी छोड़ने के लिए इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट चला दिया। इसमें इन्होंने यानी लोग ब्रिटिशर्स को और प्रेशर दिया कि इंडिया को आजाद करो, ठीक है। और महात्मा गांधी के बारे में और भी कुछ है, जैसे इनका असली नाम महात्मा असली नाम नहीं था इनका असली नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी है जैसे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इनकी खुद की लिखी हुई जो बुक है वो है, ठीक है, इनकी खुद की जीवनी के बारे में है। और इन्होंने एक और बुक लिखा है हिंद स्वराज, ठीक है। इनको फादर ऑफ नेशन जो है बोला जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा ये डिक्लेयर नहीं किया गया है कि इंडिया का फादर ऑफ नेशन जो है महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। बस इनको अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए नोन एज तब आपको गांधी जी मारना है, और अगर पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ नेशन तब आपको नन ऑफ दिस मारना है।
और इनको फादर ऑफ द नेशन का टाइटल सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और इनका आश्रम जैसे मैंने बोला साबरमती था, जिसमें साबरमती से दांडी तक यानी पैदल गए थे। तो इनको जो है असैसिनेट यानी इनको मार दिया गया था कब? 30 जनवरी 1948 में एक हिंदू नेशनलिस्ट के द्वारा, जिसका नाम था नाथूराम गॉडसे। इन्होंने सोचा, इनको लगा था कि जो भी मुस्लिम्स इंडिया में रह गए हैं वो जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। और 30 जनवरी को हम इन्हीं के याद में मार्टिर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और एक 23 मार्च को भी सेलिब्रेट होता है। 23 मार्च वाला इसलिए होता है क्योंकि उसी दिन जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी पे लटकाया गया था। और सुभाष चंद्र बोस, इनका जो जन्म था वो 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था, ठीक है। नेताजी जो इनका टाइटल है किसने दिया था? हिटलर ने इनको दिया था ये नेम, यानी नेताजी जो नेम है हिटलर के द्वारा इनको मिला था। और इन्होंने आईसीएस की परीक्षा इन्होंने पास की थी। इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया 1938 में एंड रिजाइंड कर दिया क्योंकि डिफरेंस विद गांधी इन 1939। इन्होंने रिजाइन इसलिए किया क्योंकि जो डिफरेंस था इनके गांधी के साथ वो बहुत अलग थे, इसलिए इन्होंने 1939 में इन्होंने यानी रिजाइन कर दिया। और इन्होंने फिर फॉरवर्ड ब्लॉक्स नाम की एक पार्टी बनाई 1939 में ही, ठीक है। और इन्होंने आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी INA जो इन्होंने 1943 में सिंगापुर में इन्होंने सेटअप किया था और जापान की मदद से। और इन्होंने वहीं पे जो है सिंगापुर में अपने आर्मी को बोला था, एक स्लोगन बोला था इन्होंने, दिल्ली चलो दिल्ली चलो, ठीक है। और इन्होंने एक और स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यू गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है। और भगत सिंह के पहले कुछ नाम है, जैसे शहीद आजम इनको बोला जाता है। और ये कब पैदा हुए थे? 28 सितंबर 1907 में, ठीक है। इन्होंने 1926 में किसका फाउंडेशन किया था? नौजवान भारत सभा की इन्होंने फाउंड किया था। 1928 में इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को इन्होंने फॉर्म किया था, जिसे बाद में इसका नाम बदल दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस में हुई थी। असल में इनको 24 मार्च को फांसी होनी थी, लेकिन 23 मार्च को फांसी दी गई। किस लिए? लाहौर में इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था। इन्होंने पॉपुलराइज किया था किसको? फ्रेज ऑफ इनकलाब जिंदाबाद, यानी इन्होंने जब मर रहे थे तो इन्होंने ये स्लोगन दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। विच वॉज द फर्स्ट फ्रेज बाय कौन? मौलाना हर्षद मोहानी, ठीक है। जो पहले फ्रेज किया गया था मौलाना हर्षद मोहानी के द्वारा। और इन्होंने बुक्स लिखी थी, जैसे Why I am an atheist, No hanging and please shooters। ये 25 साल के एज पे ये शहीद हो गए थे। अब जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू तो आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, ठीक है। ये 14 नवंबर 1889 में प्रयागराज में इनका जन्म होता है, ठीक है। He was elected as the president of INC in 1929। इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता है लाहौर के
सेशन में, ठीक है। और इन्होंने एडॉप्टेड किया था, यानी इन्होंने मांग की थी पूर्ण स्वराज डिमांड, यानी पूर्ण स्वराज का इन्होंने डिमांड किया था कि अब हम शांत नहीं बैठेंगे, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरा आजादी चाहिए, ठीक है। इन्होंने नेशनल हिराल्ड वीकली न्यूज़पेपर चलाया 1938 में। और इन्होंने जो है ट्रस्टी विथ डेस्टिनी जो है फेमस स्पीच दिया था, कब? जब इंडिया आजाद हो गया था। पंचायती राज सिस्टम ये सिस्टम होता है जिसमें हर एक गांव का खुद का, यानी खुद का राज होता है, ठीक है। ये गांधी जी की यानी एक मांग थी जिसको पूरा किया गया 2 अक्टूबर 1959 को, 90 इयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। राजस्थान में स्टार्ट किया गया था। और इन्होंने कई सारे बुक्स लिखी है, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया की डिस्कवरी, ग्लिप्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स एंड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ठीक है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनका जन्म हुआ था 1875 में 31 अक्टूबर को। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोल जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सभी प्रिंसिपली स्टेट्स को यूनाइट किया था एक यूनाइटेड इंडिया बनाने के लिए। ये फर्स्ट डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इन्होंने एक सत्याग्रह किया था, कहाँ पे? बारदोली में, कब? गुजरात में 1928 में। और यहीं से इनको जो है टाइटल मिला सरदार, ठीक है। और इनका बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन, एज मैंने कह दिया, कि इंटीग्रेशन ऑफ 562 प्रिंसिपली स्टेट्स, जितने 562 प्रिंसिपल स्टेट्स थे उनको एक साथ इंटीग्रेशन करवा के एक पूरा इंडिपेंडेंट इंडिया बनाया। इनका एक स्टैचू भी है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, नर्मदा रिवर के पास में, ये देख सकते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है जिसकी हाइट है 182 मीटर्स, ठीक है। अब लाला लाजपत राय, ठीक है, इनको बोला जाता है पंजाब केसरी, शेरे पंजाब या लायन ऑफ पंजाब, ठीक है। इन्होंने एक पेपर फाउंड किया था, मंथली न्यूज़पेपर, जिसका नाम था यंग इंडिया, ठीक है। ये पार्ट है लाल बाल पाल के, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। कब शहीद हुए थे? तो 1928 में शहीद हुए थे। किसके विरोध में? साइमन कमीशन के विरोध में ये थे। तभी जो है पुलिस के कर्मचारियों ने लाठी चार्ज कर दी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक जो है, वो ये भी पार्ट है लाल बाल पाल के, ठीक है। ये पहले पर्सन थे जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़े थे और इन्होंने होम रूल की मांग की थी, ठीक है। पहले आदमी यानी होम रूल के लिए मांग की। और इन्होंने एक न्यूज़पेपर चलाया जिसका नाम था केसरी, ठीक है। और ये जेल में भी गए थे 1908 से 1914 तक, 6 सालों के लिए जेल में। और इन्होंने स्लोगन दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला, ये भी लाल बाल पाल के हिस्से हैं। और ये इनकी डेथ हुई थी 1920 में, ठीक है। सरोजनी नायडू, ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कब? 1925 में, कानपुर के सेशन में, ठीक है। और अगर हम बात करें फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, वो थी एनी बेसेंट। और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को, इनके जन्मदिन पे। इनको भारत को किला या नाइट एंजल ऑफ इंडिया बोला जाता है।
ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट थी, एज शी बिकम द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब होता था उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश को हम पहले यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। तो इनकी बुक्स जो थी वो थी ब्रोकन विंग्स एंड द बर्ड ऑफ द टाइम, ठीक है। अब एनी बेसेंट जो थी आपकी पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, ठीक है। ये कहाँ पैदा हुई थी? ब्रिटेन में। और इंडिया में कब आई थी? 1893 में इंडिया में आई थी, ठीक है। एक थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा ये इंडिया में आई थी। इन्होंने एक न्यूज़पेपर चलाया था जिसका नाम था न्यू इंडिया टू स्प्रेड न्यूज, यानी इन्होंने न्यू इंडिया नाम का अखबार चलाया था जिसको इन्होंने न्यूज फैलाने, ऐसी न्यूज जो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हो उसका न्यूज देने के लिए, ठीक है। The first woman president थी of INC at Kolkata session in 1917, ठीक है। She along with बाल गंगाधर तिलक के साथ इन्होंने launched the home rule movement, ठीक है। होम रूल मूवमेंट इन्होंने चलाया बाल गंगाधर तिलक के साथ इंडिया में, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई, इनके ऊपर तो सीरियल भी बना हुआ है, आप कई लोग देखते भी होंगे, ठीक है। इनका असली नाम था मणिकर्णिका या मन्नू, ठीक है। और इनको वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर बोलते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, ठीक है। इनको पॉपुलरली यानी इनको ज्यादातर जगहों पे हम झांसी की रानी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि झांसी से थी। तो ये क्लास कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर पसंद आई तो लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी एक भी वीडियोस ना मिस करने के लिए सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट क्लास किसके ऊपर होने वाली है? रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपने जो है इसके पूरे प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे जो भी मैं आपको पूरा दिखाया था, ठीक है। और अगर आप नोट्स नहीं बना पाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, जहाँ पे हम आपको ये पूरे नोट्स प्रोवाइड करेंगे PDF फॉर्म में, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद।